वेलकम टू रिसर्च डिजिटल। आज हम लाए हैं जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग पार्ट 3। अपने पार्ट 2 पढ़ा था, लास्ट अपने पढ़ा था सिंपल एंड कंपाउंड एंट्री, सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, आज पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री। पिछले वीडियो पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री। आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री। ये ओपनिंग एंट्री क्या है? मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? A journal entry by means of which the balances of various assets, liabilities and capital appearing in the balance sheet of previous accounting period are brought forward in the books current accounting period are known as opening entry। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री किसी भी ईयर में क्लोज्ड होती है और आने वाले साल में उसी एंट्री को ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं अगले ईयर में, उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। तो ये क्या होती है? डिफरेंट एसेट्स की ओपनिंग एंट्री होती है, डिफरेंट लाइबिलिटीज की ओपनिंग एंट्री होती है। ठीक है, तो जो भी हमारे, तो समझ में आया ओपनिंग एंट्री क्या है? ठीक है, कि मान लीजिए 1920 में जो आपकी क्लोजिंग एंट्री थी, उसकी बैलेंस जो बची उसे हमने क्या किया, 2021 में ओपनिंग एंट्री में डाला। ठीक है, उसकी जो बैलेंस बची हुई थी उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा ओपनिंग एंट्री क्या है। Recording of opening entry while passing an opening entry। ठीक है, कब पास करते हैं ओपनिंग एंट्री? तो मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री में समझ में आया, ओपनिंग एंट्री डालते हैं। ठीक है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। क्या है? ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट आर क्रेडिटेड। ठीक है, जिनकी जो नेचर है, एसेट्स क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट बैलेंस होती है। तो जितने तरह के लाइबिलिटीज हैं, जितने तरह के एसेट्स हैं, तो सबको क्या करते हैं? ब्रॉट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यही है रिकॉर्डिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। अब पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री क्या है? आगे बढ़ते हम लोग। पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग एंट्री the words to balance BF। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था ना, the words to balance BF are recorded in particular column of all assets account। ठीक है, the words by balance BF are recorded in particular column of all liabilities accounts and capital account। ठीक है, तो वहां एसेट्स में क्या दिए? टू बैलेंस BF, यहां क्या दिए? बाय बैलेंस BF। ठीक है, तो समझ में आया पोस्टिंग कैसे करते हैं। अब क्या है? बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। अब है बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट इज ए प्रोसेस ऑफ ascertaining द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट appearing in an account। ठीक है, अब हमारे पास दो एस्पेक्ट, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा डेबिट और क्रेडिट के बारे में। ठीक है, तो बैलेंसिंग जो करते हैं, मान लीजिए कि किसी भी लेजर में हमारा डेबिट साइड क्या है? ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। मान लीजिए डेबिट साइड में है आपका 100 रुपया और क्रेडिट साइड में क्या है? 90 रुपया है। तो ये बैलेंसिंग क्या होगा? 10 रुपये से बैलेंस आएगा किधर? जिधर 90 रुपया है, क्योंकि डेबिट में हमारा 100 रुपया है, क्रेडिट में हमारा 90 रुपया है, तो 10 रुपये का बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। तो अकाउंट को बैलेंसिंग करते हैं, क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं, पर्पस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। ठीक है,
क्यों करते हैं ये भी जानना जरूरी है। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट इज नेसेसरी टू ascertain net effect of all transactions posted to an account during a given period। ठीक है, क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट में कि हम लोग कि 100 रुपये डेबिट साइड में था, क्रेडिट साइड में था 90 रुपया, तो बैलेंसिंग कहाँ किया हमने? क्रेडिट साइड में 10 रुपया से बैलेंसिंग किया। क्यों करते हैं? तो बराबर करने के लिए करते हैं कि हमारा डेबिट साइड बराबर है और क्रेडिट साइड बराबर रहे। ठीक है, तो ये इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखेगा आपको? ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, और ट्रायल बैलेंस से आगे बढ़ेंगे बैलेंस शीट में आएगा, फाइनल अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए करते हैं हम लोग बैलेंसिंग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग ऑफ बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, while balancing an account, the balance of an account is recorded on shorter side, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। ठीक है, कि शॉर्टर साइड में बैलेंस करते हैं हमेशा। यदि ये क्रेडिट साइड में 100 रुपया होता और 90 रुपया डेबिट साइड में होता तो हम कहाँ बैलेंस करते? 10 रुपया से डेबिट साइड में बैलेंस करते। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ऑलवेज नोन बाय द बैलेंस ऑफ हायर साइड। बैलेंसिंग जो करते हैं कहां से समझ में आता है कि बैलेंस करना है? तो हायर साइड से ही देख के करते हैं ना, कि जो ज्यादा है हमें क्या करना है, उसके अनुसार कम को बैलेंस करना है। कम है तो उसे बढ़ा कर देना है। मान लीजिए जो भी साइड हमारा डेबिट और क्रेडिट, जो शॉर्टर साइड था हमारा, तो वहां हमने क्या किया? 10 रुपये से बैलेंस किया उसे। ठीक है, तो कहां से समझ में आया कि ये 10 रुपया ही होगा, 20 रुपये क्यों नहीं होगा? तो हायर साइड में क्या था? डेबिट और क्रेडिट जो भी एस्पेक्ट हो हमारा, तो हायर साइड क्या था? 100 रुपये से हायर था कोई भी, जो भी साइड डेबिट और क्रेडिट, तो उसे हमने क्या किया? बैलेंस किया। अकाउंट्स विच आर बैलेंस्ड। नॉर्मली कौन से अकाउंट आपके बैलेंस्ड होते हैं? नॉर्मली पर्सनल एंड रियल अकाउंट क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि कैसे होता है। इन द बुक ऑफ श्री गणेश। ठीक है, यहां श्री गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश ₹50,000। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग द कैपिटल ब्रॉट इन बाय श्री गणेश। ठीक है, श्री गणेश यहाँ पे कौन है? ऑनर है, मालिक है कंपनी के, दुकान के, जिन्होंने पैसा लगाया है कहां पे? कैपिटल में। ठीक है, तो कैश जो है वो कहां गया? कैपिटल में गया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, परचेज गुड्स। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसका एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जितने का भी हो, 5,000 का मान लीजिए, 5,000 का, तो 5,000 से डेबिट, परचेज, क्रेडिट, कैश। ठीक है, बिग द गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, अब आगे आते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में माल को बेचा गया। तो इसी तरह से हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे आगे। थैंक यू।